नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूके बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है चमोली से। चमोली जिले की पिंडर घाटी में नारायण पकड़ और थराली और देवाल की आशा स्वास्थ्य कार्यकर्तियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रैली निकालकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्तियों ने 21 वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद राज्य कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक मानदेय, पेंशन और बीमा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने 14,000 रुपए मासिक मानदेय और 10 लाख रुपए बीमा, यात्रा भत्ता और मोबाइल रिचार्ज और अन्य सेवाओं और सुविधाओं की मांग की। चेतावनी दी है कि मगर मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। लक्सर से खबर आ रही है, जहां हरिद्वार में विधायक मोहम्मद शहजाद पर विधायक निधि से कराए गए सड़क निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद हुई जांच में संबंधित सड़क करीब 35 मीटर कम पाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। वहीं विधायक मोहम्मद शहजाद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए सड़क की माप गलत तरीके से किए जाने का दावा किया और इसे राजनीतिक आरोप बताया। फिलहाल मामले की विभागीय जांच जारी है। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मामला ये है जी, अब यहाँ 2022-23 में एक बोर्ड लगा था ये सामने जी, चंद्रपाल जी के मकान के सामने, और वो बोर्ड पर लिखा हो चंद्रपाल सैनी से लेकर राहुल के सैनी के घर तक। फोटो फाटो खींच के वो फोटो तो उठा लिया। हम सोचा वो बना देंगे सड़क, कोई बात नहीं, बजट आ रहा होगा। अब 3 साल हमने इंतजार करी, मगर बस सड़क बनाओगे नहीं बनाई। तो 2025 में जो मार्च में RTI लगाई विधायक के कार्यों की, सड़क जो बनाई इन्होंने यहाँ, तो उसमें देखा कि सड़क ही कागजों बना रखी है ही नहीं सड़क मौके पर। उसकी हमने शिकायत करी। जैसे हमने शिकायत, सबसे पहले हमने SDM साहब को शिकायत करी। हमारे SDM साहब थे उस समय सौरभ असवाल जी। उन्होंने जिस कार्यदायी संस्था न बनाई थी उसे जांच पकड़ाई दी। नहीं, मैं समझता हूं कि आपका सवाल ही गलत है। मैं प्रस्तावक हूं, निर्माण एजेंसी है, निर्माण एजेंसी निर्माण करती है, मैं निर्माण नहीं करता। और उसमें मैं समझता हूं कि 1 इंच भी सड़क कम नहीं है। जो ये आजकल अपने आप को क्या समझते हैं, सूचना के अधिकार में क्या कहते हैं ना, RTI कार्यकर्ता, उन्हें भी पैसा चाहिए। और कोई मेरे खिलाफ नहीं मांग रहा है। इसने पीछे भी 5 साल ये रखा। इसकी चौथी जांच हुई है। जिस दिन इसकी जांच हुई है इस बार, उस आदमी ने जो पूरा काम था उसकी पैमाइश नहीं करी। चमोली से खबर आ रही है, जहां चमोली जिले के नारायण पकड़ में प्राथमिक शिक्षकों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने BEO कार्यालय और ब्लॉक मुख्यालय और तहसील पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अध्यापक पात्रता और परीक्षा से छूट और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 17 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर आक्रोश रैली और इसके बाद देहरादून व जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने ज्ञापन उच्च स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया है। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। और प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड ने एक आह्वान किया है और प्रत्येक विकास खंड में आज उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षक आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के। इसमें प्रमुख मांग है कि जो RTI अधिनियम 2010 से पूर्व नियुक्त जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनको TET की अनिवार्यता या जो बाध्यता है उससे मुक्त रखा जाए। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा नारायणगढ़ के समस्त शिक्षकों द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए है और साथ ही TET की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए। खटीमा से खबर आ रही है, जहां उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड सरकार के अभियान के तहत स्वास्थ्य और जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए, जबकि महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श की व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिजली, राजस्व और स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखी। कई मामले का मौके पर ही समाधान किया गया और शेष के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना रहा। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे हैं।
यहाँ पर आज ब्लॉक सभागार में आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो पूरे प्रदेश में और हमारे इस जिले में लगातार जन जन की सरकार के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारे ब्लॉक सभागार में हुए। हमारे जो भी यहाँ के शिकायत पत्र आए हैं, जो भी वहाँ की समस्याएँ आई हैं, उसे क्रमवार उस विभाग को निर्देशित किया गया, तत्काल उस पर कार्रवाई होकर उस समस्या का समाधान किया जाएगा। जानते हैं पूरे उत्तराखंड में हमारे जो सेवा सप्ताह चालू है और उसके बाद भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चालू है, तो ये 2 हफ्ते का फिर से हमारे यहाँ कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न थीम्स दिए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं और हमारे यहाँ पे विभिन्न डिपार्टमेंट्स को टारगेट्स भी दिए गए हैं कि वो लाभार्थी को चिन्हित करें। इसने ये वितरित किया, ठीक है, ऐसे सबको दिया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ इतना चाहेंगे कि रोजगार भी दिया जाए उनको, ठीक है। ये काम ठीक है। दिव्यांग मतलब क्या होता है, हम दिव्यांगजन हैं, ठीक है, हमको किसी काम में लिया जाए। उसको झटका लगता है, इतना ही नहीं, जब मिट्टी के ट्रैक्टर ट्रायलें नहीं चलती है तो वो झटका खा के वहाँ पर बहुत मिट्टी गिरा देती है, वो मिट्टी से वहाँ पर किचड़ी हो गई है और धूल भी उठती है। जो आसपास से जो दुकान है उनमें कंपन होता है, कभी भी वो पुरानी टाइप की बनी हुई दुकान है, कभी भी कोई दुकान गिर सकती है। इसके संबंध में नगर पालिका से भी हमने कहा था, अनुरोध किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे मजबूरन आज आप लोगों के सामने एक मामला उठाना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि लोक निर्माण विभाग से संबंधित विभाग को निर्देशित करने के बाद तत्काल इसमें अमल कराने के। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के ग्राम जादवपुर में नीलगाय का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करवाया और प्रारंभिक जांच में नीलगाय की मौत करीब 2 जुलाई के आसपास होने का अनुमान है। मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वन विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये नीलगाय जो है आज से मेरे ख्याल से लगभग 2 तारीख के आसपास ये मर चुका था। यहाँ पर अब ये प्यूरिफाइड हो चुकी बॉडी। दोनों, एक जो है मेल है, मेल नीलगाय है जिसकी उम्र 6 से 7 वर्ष से है और अभी इसके सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं। जो रिजल्ट है मृत्यु का कारण तभी पता चलेगा। ठीक है। तो जादवपुर ये जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर एक नीलगाय खेत के किनारे पड़ी हुई है, तो हमारे द्वारा उसका निरीक्षण किया गया, टीम गई वहाँ पर, तो हमने देखा कि वो मृत थी। तो उसके उपरांत हमने पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हुए वहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया था, जिनके द्वारा वहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया संयुक्त टीम के द्वारा और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उससे पता चल पाएगा कि उसकी मौत किस तरीके से। अभी इसकी जाँच चल रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना ठीक। देहरादून में एक मदद ब्लड ग्रुप समिति के सदस्य योगेश सिंगारी ने गंभीर रूप से बीमार मरीज के लिए एसडीपी दान कर मानवता की मिसाल पेश की है। रुद्रप्रयाग निवासी जगपाल सिंह का हिमालयन जोलीकांड अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उनकी प्लेटलेट घटकर 8000 रह गई थी। डॉक्टरों की अपील पर योगेश सिंगारी अस्पताल पहुंचे और करीब 4 घंटे की प्रक्रिया के बाद एसटीपी रक्तदान किया। समिति ने लोगों से जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए नियमित रक्तदान करने की अपील की है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। उधम सिंह नगर के नानकमता नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया के खिलाफ कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विकास कार्यों में लापरवाही, प्रशासनिक अनियमितताओं और समय पर टेंडर जारी नहीं करने के आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि हाउस टैक्स सर्वे पूरा होने के बावजूद कार्रवाई लंबित है, जबकि वेतन और अन्य भुगतान भी समय पर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ईओ पर कार्यालय समय का पालन नहीं करने और वार्डों का नियमित निरीक्षण न करने का भी आरोप लगाया है। नानकमता से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे हैं। जितनी भी बोर्ड की बैठक हुई है उसमें हमारे द्वारा जिन प्रस्तावों को पास किया गया है उन प्रस्तावों पे आज तक कोई अमल नहीं लाया गया। देखिए, बड़ा दुखद विषय है। जब से ये ईओ आया इसने यहाँ पर एक मतलब कि बड़ा दहशत का माहौल बना रखा। हमारे सारे कर्मचारी भी इससे नाराज हैं, स्टाफ के सारे मेंबर्स नाराज हैं और यहाँ तक कि क्षेत्र की जनता को बड़ा आक्रोश है। व्यापार मंडल वालों ने लिख के ज्ञापन दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप नगर पंचायत श्री नारायणगढ़ साहब में पधारे हैं। आज हम जो अधिशासी अधिकारी महोदय के खिलाफ धरने पे बैठे हैं कि एक तो हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका वेतन काट दी गई थी और प्लस हमारे नगर पंचायत में जब से हमारे महोदय जी आए हैं तब से कोई भी कार्य ठीक से व पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं।
उधम सिंह नगर की शक्ति फार्म उपमंडी में विश्व मत्स्य दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन ग्रामीणों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रहा है। सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मत्स्य पालकों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया तथा स्वरोजगार और अनियमितता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का संदेश दिया। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट देख रहे हैं। पहले तो मैं पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे भी मैंने मंच बताया कि उत्तराखंड ने कई डिमांड इस मत्स्य पालन की फील्ड में खड़े करे हैं पिछले 4 सालों में। हमारा जो GSDP में कॉन्ट्रीब्यूशन में हम टॉप 25 में नहीं थे, आज हम नंबर 3 पर हैं। थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, 9.32% का ग्रो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ 10,011 आदमी हमारे मत्स्य पालन से प्रभावित होते थे, रोजगार पाते थे 2022 तक। आज वो नंबर बढ़ के 15,000 क्रॉस कर गया है। हमारा जो बजट है 57 करोड़ से बढ़ के आज 268 करोड़ क्रॉस करा है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड ने पहली बार जब से उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण हुआ है, हमने अपनी ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है। हिमालयन ट्राउट 5 टन का ऑर्डर हमको मिला था, जिसको हमने पिथौरागढ़ की 3 मत्स्य समिति के माध्यम से एक्सपोर्ट किया। उनको 23.5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ और अब हमको एक और 30 टन का ऑर्डर बहुत जल्द मिलने वाला है उसी कंपनी से। तो हमें उम्मीद यही है कि उत्तराखंड की जो हिमालयन ट्राउट है वो एक एक्सपेंसिव फिश है, अच्छी फिश है। हमने UAE और यूरोप में भी बात करी है। मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने में अगर सारे हम प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर पाएँ, अपनी कि हमारा जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो क्लियरिंग सर्टिफिकेशन है, उन सबको अगर हम क्लियर करते हैं तो हम UAE भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। पहले तो देहरादून में परिवहन विभाग ने अवैध रूप से संचालित रैपिडो बाइक सेवाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 6 निजी बाइक और स्कूटी को सीज किया। शिकायतकर्ताओं के आधार पर परिवहन आरक्षियों ने सादे कपड़ों में यात्री बनकर रैपिडो ऐप से बाइक बुक की और चालक के पहुंचते ही कार्रवाई की। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सफेद नंबर प्लेट वाले वाहनों का व्यावसायिक उपयोग अवैध है और विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के साथ वाहन का पंजीकरण भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। हल्द्वानी से विनोद कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। लीगल है ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना भी चाहता हूं कि जो भी प्राइवेट गाड़ी जिनकी है, जो 2 व्हीलर्स इस पर जो अपनी पंजीकृत कर रहे हैं, अगर उनकी गाड़ी कॉमर्शियल नहीं है, उनके प्राइवेट है, उनके निजी सफेद प्लेट की गाड़ी है, तो वो अपनी गाड़ियां इस पर रजिस्टर्ड ना करें। अगर रजिस्टर्ड करके वो संचालित करते हुए किराए के आधार पर पाए जाते हैं तो उनकी गाड़ियों को सीज किया जाएगा और उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध है मेरा कि कोई भी जिसकी गाड़ी सफेद प्लेट की है, जो निजी वाहन है, वो उसके निजी प्रयोग के लिए है, उसका वो रैपिडो में प्रयोग ना करे। आज इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी 4 बाइक रैपिडो में संचालित होती हुई पाई गई, जिनको हमारे कार्यालय में सीज कर दिया गया। यूके बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।